गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी यानी कि आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर है साथियों, उन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में क्या खास रहने वाला देखिएगा, वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार बजट पे अपन चर्चा करेंगे साथियों। युवा विकास एवं कल्याण कोष के गठन के लिए 500 करोड़ रुपये साथियों प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिएगा ये 500 करोड़ रुपये कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित है साथियों। मुख्य सचिव उषा शर्मा को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। इन तीनों पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों अपन विस्तार से और भी टॉपिक हमारे चर्चा करने वाले हैं। तो अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों कल के करंट अफेयर से। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में 300 करोड़ की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खुलेगा साथियों। ये जयपुर में खुलने वाला है। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश के किन मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे साथियों। 2023-24 के अनुसार राजस्थान निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली के अंतर्गत 50 यूनिट से बढ़ाकर साथियों कितनी यूनिट अभी फ्री कर दी गई है, बिल्कुल निःशुल्क करी गई है, 100 यूनिट प्रति महीने की दर से साथियों। ठीक है। बजट 2023-24 के अनुसार बाड़मेर में 700 करोड़ की लागत से कितने मेगावाट लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की घोषणा करी गई है। तो ये हो जाएगा आपका 1100 मेगावाट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2023-24 के अंतर्गत प्रदेश में कितने स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करी गई। तो 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करी गई है। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति परिवार बीमा राशि साथियों 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में किराए की छूट कर दी गई साथियों। वो पहले 30% थी, पहले कितनी थी 30% थी, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई है, वर्तमान में 50% कर दी गई है। बजट 2023-24 प्रदेश में किस जिले में नवीन एयर कार्गो परिसर के निर्माण की घोषणा करी गई। तो जयपुर के अंदर करी गई है। बजट 2023-24 में अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करी है। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी साथियों खनन क्षेत्र से हो जाएगी आपकी, ये कोटा के अंदर बनानी जानी संभावित है साथियों। आगे देखिएगा आप, ये थे साथियों कल के करंट अफेयर के जो रिवीजन है उनका मैंने किया। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यदि आप नए जुड़े हमारे चैनल से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों असम। जो राजस्थान के विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता थे साथियों गुलाब चंद कटारिया को अब असम राज्य के राज्यपाल बनाया गया। राष्ट्रपति के द्वारा साथियों रविवार के दिन साथियों 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल उपराज्यपाल को साथियों नियुक्ति दी गई है। तो उनमें से हमारा जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को साथियों असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कटारिया साहब आपको पता है, अपने बता देते हैं कटारिया गुलाब चंद कटारिया साहब के बारे में डिटेल से। गुलाब चंद कटारिया साहब ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे साथियों, अध्यक्ष भी रहे हैं 8 बार साथियों, 8 बार विधायक भी रहे हैं ये, और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं साथियों गुलाब चंद कटारिया। ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। अभी नेता प्रतिपक्ष नेता साथियों इसकी रेस के अंदर अब कौन कौन है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ के अंदर साथियों तो बता देते हैं, पूर्व जो सीएम है वसुंधरा राजे साहब, और आपका उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साथियों, अब ये भी रेस के अंदर है। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है साथियों कैलाश मेघवाल साथियों, ये भी उस दौड़ के अंदर शामिल है साथियों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राजस्थान में बजट 2023-24 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष से गठन किया जाना प्रस्तावित है साथियों। तो यहाँ आपका आंसर होगा 500 करोड़ रुपए साथियों। कितना, 500 करोड़ रुपए जो युवा विकास एवं कल्याण कोष के लिए गठन किया जाना प्रस्तावित साथियों। अब बता देता हूँ, युवा विकास कल्याण कोष के अंतर्गत ये 500 करोड़ रुपए साथियों खर्च करने प्रस्तावित किए गए हैं 2023 और 24 के बजट के अनुसार। अब ये कहाँ कहाँ खर्च होंगे साथियों, युवाओं के लिए नीति बनाई जाएगी साथियों। क्या बनाई जाएगी, युवाओं के लिए साथियों नीति बनाई जाएगी। अब नीति बनाई जाएगी साथियों, कहाँ कहाँ पे कितने खर्च होंगे। तो 500 को डिवाइड करते हैं साथियों 200 करोड़ रुपए की अपन पहले बात करते हैं। 200 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे तो साथियों यहाँ पे आपके दक्षता विकास कौशल साथियों, दक्षता विकास कौशल प्रशिक्षण
प्रशिक्षण और रोजगार पे आपके 200 करोड़ खर्च होंगे। 100 करोड़ साथियों कहाँ होंगे, तो 100 करोड़ साथियों ये होंगे आपके समग्र व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत, समग्र व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत खर्च होने वाले हैं। और बचे साथियों 200 करोड़ रुपए तो ये शिक्षा से संबंधित हो जाएंगे, शिक्षा छात्रवृत्ति साथियों, छात्रवृत्ति एवं संबंधित विषयों पर ये खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। तो ये 500 करोड़ रुपए का साथियों ये आपका गठन किया जाना प्रस्तावित है। 500 करोड़ रुपए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको पता है, ये जो अपना बजट था साथियों युवाओं को समर्पित था 2023-24 को लेकर। तो यहाँ पे युवा विकास एवं कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ रुपए साथियों बजट की घोषणा करी गई है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी साथियों। मारवाड़ जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो कहाँ बनेगी साथियों, ये किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका जोधपुर। मारवाड़ यूनिवर्सिटी कहाँ बनी जाएगी, जोधपुर में बनाने जाने की साथियों प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं साथियों इस पे कितना करोड़ रुपए खर्च होगा, तो इस पे भी साथियों 500 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। 500 करोड़ रुपए साथियों खर्च होंगे साथियों इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब देखिएगा जोधपुर के अलावा अपन बात कर लेते हैं इस बजट के अनुसार जोधपुर में साथियों 125 करोड़ की लागत से 125 करोड़ की लागत से गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा साथियों। क्या बनाया जाएगा, गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा 75 करोड़ की लागत से और क्या बनेगा जोधपुर में, तो यहाँ पे 75 करोड़ की लागत से साथियों मेजर शैतान सिंह म्यूजियम बनाया जाएगा, मेजर शैतान सिंह म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, तो दिव्यांगों के लिए साथियों, दिव्यांगों के उच्च शिक्षा अध्ययन को बेहतर करने के लिए साथियों जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा साथियों। क्या बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक है ना। जोधपुर से आप सारी बात में ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, तो जोधपुर बनेगी। कितने रुपए खर्च आएंगे साथियों, 500 करोड़ रुपए खर्च आएंगे इस पे। 125 करोड़ की लागत से यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी बनेगा और 75 करोड़ की लागत से क्या बनेगा, मेजर शैतान सिंह साथियों यहाँ पे म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा के लिए साथियों क्या किया जाएगा, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो साथियों सारी बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत में लिथियम भंडार कहाँ मिले हैं साथियों, लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो साथियों लिथियम के जो भंडार मिले हैं वो जम्मू कश्मीर मिले हैं साथियों। कहाँ मिले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ये लिथियम के भंडार मिले हैं। आगे देखिएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को इस वर्ष की थीम पर ने अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया साथियों। किस थीम वर्ष के अंदर पूछा गया है, तो ये तीसरे कार्यकाल है साथियों, अंतिम बजट है इसका। तो यहाँ पे आपका थीम हो जाएगी साथियों बचत राहत और बढ़त की आधार पे क्या बनाई थी साथियों, थीम बनाई थी इन्होंने, ठीक है ना। 10 फरवरी को इन्होंने बजट पेश किया था जिसकी थीम थी साथियों बचत राहत और बढ़त, इसकी थीम थी साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए राजस्थान से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों, तो ये हो जाएगी साथियों उषा शर्मा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, मुख्य सचिव है साथियों उषा शर्मा, मुख्य सचिव उषा शर्मा है। और आपको बता देता हूँ ये दूसरी राजस्थान की महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला मुख्य सचिव है ये राजस्थान की, ठीक है ना। प्रथम कौन है साथियों, तो प्रथम आप ध्यान में रखिएगा, प्रथम है खुशहाल सिंह, ठीक है, खुशहाल सिंह थी आपके। ये 2009 के अंदर इनको बनाया गया था अशोक गहलोत जी के समय, ठीक है। ये पहली महिला थी। अब ये उषा शर्मा दूसरी हो जाएंगी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करा गया। इनको जो राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र है साथियों ग्रेटर नोएडा के अंदर 10 फरवरी को साथियों एक्सपो मार्ट के दौरान साथियों 2023 का जो अवार्ड था साथियों 2023 का अवार्ड इन्हें दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार किन्होंने लिया था साथियों, तो इनकी निदेशक है, पर्यटन विभाग की निदेशक है साथियों रश्मि शर्मा। कौन है, रश्मि शर्मा ने ये ग्रहण किया साथियों, ठीक है ना, रश्मि शर्मा ने ये ग्रहण किया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया साथियों ये प्रतिपक्ष के नेता हैं और बता देता हूँ इनको असम के राज्यपाल बनाया गया है। और कलराज मिश्र कौन है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल हैं वर्तमान में। आप सारी बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, ये है वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार बजट खर्च कहाँ पे कितनी राशि खर्च की जाएगी साथियों, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ देखेगा पहला है कृषि एवं संबंध सेवाएं साथियों, यहाँ पे 10,580.89 करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे। और राशि साथियों अपन बात कर लेते हैं, राशि कितनी प्रतिशत हो जाएगी बजट की, तो 5.74% ये राशि हो जाएगी। ग्रामीण विकास के अंदर साथियों 19,891.47 करोड़ है साथियों, ये सारे लिख लेते करोड़ है ये,
तो यहाँ पे इतने करोड़ प्रस्तावित खर्च हैं और ये आपका बजट का 10.79% हो जाएगा। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 660.5 करोड़ रुपए खर्च होने प्रस्तावित है, जिसमें 0.36% आपका बजट का हिस्सा होगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण साथियों, यहाँ पे 6,682.94 करोड़ रुपए खर्च होने प्रस्तावित हैं। आपके यहाँ पे प्रतिशत के मामले में बात करें तो 3.63% हो जाएगा। विद्युत की अपन बात करें साथियों, विद्युत पे कितना खर्च किया जाएगा तो 25,191.56 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ पे 13.67% आपका ये हो जाएगा टोटल। उद्योग एवं खनिज विभाग पे साथियों अपन बात कर लेते हैं। 2,069.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें ये प्रतिशत के मामले में 1.12% खर्च होना प्रस्तावित है। परिवहन की अपन बात करें साथियों तो 11,233.12 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से आपका प्रतिशत 6.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.1% हो जाएगा। वैज्ञानिक सेवाएं की अपन बात करें तो 26.33 हो जाएगा। यहाँ पे 0.01% यहाँ पे खर्च होना प्रस्तावित है। सामाजिक समुदाय सेवाएं के अंदर 97,030.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे साथियों, जहां पे प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत 52.65% हो जाएगा बजट का। आर्थिक सेवाएं की बात करें साथियों 6,531.64 होगा साथियों, यहाँ पे प्रतिशत होगा 3.54 हो जाएगा। सामान्य सेवाएं साथियों जहाँ पे 4,413.01 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जहाँ पे प्रतिशत के मामले में 2.39% हो जाएगा साथियों। तो ये 2023 और 2024 और 23 का जो आपका बजट था साथियों, जो कि 10 फरवरी को ये पेश हुआ था, बचत राहत और बढ़त के आधार पे जो थीम थी साथियों, उसके अंदर सर्वाधिक खर्च किस के ऊपर होगा साथियों? तो सर्वाधिक जो खर्च है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं पे ऊपर होगा साथियों। 52.65% होगा। कितना होगा? 52.65% होगा। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे कम देखिएगा, सबसे कम वैज्ञानिक सेवा में साथियों, वैज्ञानिक सेवा में यहाँ पे आपका 0.0% ही खर्च हो रहा है, सबसे कम है साथियों। ये क्या है? ये सबसे कम खर्च हो रहा है बजट का। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा सभी का। ये प्रतिशत के पहले भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, पहले आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारे ये। ठीक है ना, कितना प्रतिशत बजट का कृषि संबंध सेवा पे क्षेत्र अपना होगा साथियों, खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रोन स्टडी के लिए राजस्थान किस जिले में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खुलेगा साथियों? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? तो ये जयपुर में खुलना है साथियों। कहाँ खुलेगा? ड्रोन से संबंधित जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका जयपुर में खुलना है साथियों। आगे देखिएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोर सेक्शन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया साथियों? तो ये किया गया है 12 फरवरी यानी कि कल साथियों, कल ही इसका लोकार्पण किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है साथियों, उस पर अपन पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान करी है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंदर पूछा गया साथियों कितने करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे राजस्थान के अंदर? तो ये 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे साथियों। आगे देखिएगा, आपके सामने बजट 2023-24 में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा किन किन जिलों में की जाएगी? तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना साथियों भी इस बजट के अनुसार प्रतापगढ़ में, जालौर में, राजसमंद में, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने की साथियों यहाँ पे घोषणा करी गई है। इससे पहले बता दूँ, राजस्थान में टोटल 33 जिलों में 30 जिलों में साथियों मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं साथियों। ठीक है ना, 30 में घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे 3 जिले बचे हुए थे। इनकी बार बार साथियों मुख्यमंत्री के पास में इनकी बार बार बनाने की साथियों चल रही थी, और लेकिन प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद को साथियों इस बजट के अंदर बना दिया गया। मेडिकल कॉलेज भी इनको प्रस्तावना दे दी गई साथियों। आगे देखिएगा, राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश में अब कितने आंगनबाड़ी को मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा करी गई है? आंगनबाड़ी और साथियों मिनी आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी आपकी 8,000 और मिनी आंगनबाड़ी 2,000 खोलने की घोषणा करी गई है इस बजट के अनुसार। आगे देखिए, बजट 2023-24 के अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना की संख्या 980 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा करी है साथियों? यह वर्तमान में 980 जो इंदिरा रसोई है वो वर्तमान में कार्यरत है साथियों। इंदिरा रसोई के अंदर बता दूँ 8 रुपये में खाना मिलता है साथियों। 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलता है। जो अनुदान है साथियों गवर्नमेंट के द्वारा 17 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल 980 ही इंदिरा रसोई कार्यरत है। अब इसको 2000 करने की घोषणा करी गई है इस बजट के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में भी साथियों इसको अब स्थापित किया जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, ये थे हमारे आज की क्लास के करंट अफेयर। अपन बजट से संबंधित जो भी साथियों जो भी क्वेश्चन बनते हैं, धीरे धीरे अपन रोजाना उस पर 1-2 क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते जाएंगे। बजट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो अपन हमारी क्लास आएगी शाम को साथियों, जो करंट अफेयर से जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक जो भी करंट अफेयर के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं रीट से संबंधित साथियों, वो अपने सारे क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे शाम को। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच साथियों।